हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने सेट थ्योरी को अच्छे से कर लिया था और उसकी एक्सरसाइजेज भी हमने अच्छे से कर ली थी। अब आइए मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें उन्होंने कहा है डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। अब देखिएगा, यहाँ पर हमें 4 सेट दे रखे हैं और इन चारों को बताना है कौन किसका सबसेट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें पहला जो है ए सेट हमें दिया हुआ है कि आपके पास में x जो है वो रियल नंबर में से है और x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है जो कि है x² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x² माइनस 6x माइनस का 2x प्लस का 12 आएगा। इसमें से कॉमन लीजिए, x माइनस 6 कॉमन आ रहा है और इसमें से 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो x माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 2। ये दोनों एलिमेंट्स मिले हैं मुझे सेट ए के लिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 and 6। उन्होंने हमें b दे रखा है 2 4 6। क्लियर। उन्होंने हमें c दे रखा है इवन नंबर का सेट। क्लियर। और डी दे रखा है उन्होंने 6। ओके, अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करने की। देखिए, यहाँ पर हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो फॉर सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। देखो क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ सी, ये भी दिख रहा है, मगर ए इज नॉट सबसेट ऑफ डी। कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, फॉर बी देखते हैं। जब हम बी के लिए बात करेंगे तो बी ए का तो सबसेट होगा नहीं, बी सी का सबसेट होगा, तो बी सबसेट ऑफ सी। बी डी का भी सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सी के लिए, तो आप देखेंगे सी तो इन तीनों सेट के लिए सुपर सेट है, तो हम यहाँ पर सी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। बात करेंगे डी के लिए, तो फॉर डी, अब डी जो होगा वो ए का भी सबसेट होगा, डी बी का भी सबसेट होगा और डी जो है वो सी का भी सबसेट होगा। क्लियर। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, उन्होंने कह रखा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। यानी कि सभी को एग्जाम्पल देकर हमें सॉल्व करना है और बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट वाला क्या कहता है कि x जो है वो a में से बिलोंग करता है, a जो है वो b में से बिलोंग करता है, तो हमें कह रखा है कि x b में से भी बिलोंग करेगा। तो देखिए इसका फर्स्ट वाला, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a belongs to b, then x belongs to b। तो आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि हमारे पास में एक सेट a है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं एक एलिमेंट को उठा लूँगा तो क्या वो 1 जो है मेरे पास में a में बिलोंग करेगा? ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिखा है। एंड a जो है वो b में बिलोंग करता है, तो मान लेते हैं b जो होगा हमारे पास में वो होगा 0 1 2 3 4। इट इज क्लियर। देन हम क्या कह सकते हैं कि जो a है यानी कि 1 2 जो है वो b में से भी बिलोंग करेगा। अब आप यहां पर देखिए इन दोनों एग्जाम्पल्स में ए बी में से बिलोंग करता है उन्होंने कहा था, और हमें एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो कि ए में से बिलोंग करेगा। ये तो कर रहा है बिलोंग। क्या एक्स यानी कि जो हमने एलिमेंट लिया है क्या वो बी में भी बिलोंग करेगा? आइए देखते हैं। क्या ये जो एक है क्या ये सेट बी के अंदर है? नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। यहाँ पर बी के अंदर एक एग्जिस्ट नहीं करता, 2 एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर 1 2 यानी कि 1 2 का सेट एग्जिस्ट करता है ना। ये पूरा का पूरा जो है एक एलिमेंट है।
तो एक एलिमेंट में से हम क्या एलिमेंट निकालेंगे, कुछ नहीं निकाल सकते। तो ये जो 1 है यानी कि जो ए के एलिमेंट है वो बी में से बिलोंग नहीं करेगा, पूरा ए का ए ही बिलोंग करेगा, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, क्लियरली वी कैन से दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। जब ये बिलोंग ही नहीं करेगा तो हम क्या कहेंगे, देन द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, यहां तक क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास में उन्होंने सेकंड में क्या रखा है कि यदि ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी का, एंड बी जो होगा वो बिलोंग किसको करेगा, सी को। तो उन्होंने कहा है कि ए भी बिलोंग करना चाहिए किसको, सी को। अब आइए देखते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। देखिए मैं मान लेता हूं लेट ए बराबर मेरे पास में 1,2 है, ओके, और बी बराबर मेरे पास में 1,2,3, ठीक है। अब ये जो बी है ये सी में से बिलोंग करता है, तो मैंने यहाँ पर सी मान लिया 1,2,3 4 5 6, इस तरह से कुछ मान लिया मैंने। मुझे तो ऐसा एग्जाम्पल लेना ना जिसमें मुझे यहाँ पर सी के अंदर बी दिखता रहे, है ना। तो देखिए इस सी के अंदर हमें बी दिख रहा है। अब उन्होंने कहा है कि ए बी सी में से बिलोंग करेगा। अब वही लास्ट वाली क्वेश्चन की बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि यहाँ सी के अंदर हमारे पास में बी मौजूद है, क्लियर। यहाँ पर सी के अंदर हमारे पास में बी मौजूद है, बी के एलिमेंट मौजूद नहीं है, बी का सेट मौजूद है। आया समझ में। मेरे पास में इंडिविजुअल एलिमेंट 1 2 3 यहाँ सी के अंदर विद्यमान नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर पूरा का पूरा बी सेट एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। देन लिखेंगे पहले क्लियरली ए इज नॉट बिलोंग्स टू सी। आया समझ में। यहाँ पर से हम 1,2 को इसमें से नहीं दर्शा सकते। अगर वो बोलता कि 4 एग्जिस्ट करता है, हम बोलते हाँ करता है, 5 एग्जिस्ट करता है, हम बोलते कि करता है, मगर उसने कहा 1,2 एग्जिस्ट करता है, ये तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसलिए हमने क्या कहा, क्लियरली ए इज नॉट बिलोंग्स टू सी। देन द स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ तक क्लियरली आपको बोल रखा है कि यदि ए बी का सबसेट होगा एंड बी सी का सबसेट होगा, देन हमें बताना है ए बी जो होगा वो सी का सबसेट होगा। अब ये तो आप जानते हैं, अगर मैं यहाँ पर सी को मान लेता हूँ 2 4 6 8 एंड सो ऑन, यानी कि इवन नंबर का एक सेट मैंने ले लिया, इसमें से कुछ इवन नंबर्स अगर लेके मैं यहाँ पर बी बना लेता हूँ जो कि होंगे 4 6 8 10 12, ठीक है। और इसी में से कुछ एलिमेंट्स लेके अगर मैं यहाँ पर 6 8 10 बना लेता हूँ एक सेट, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या ए सबसेट है बी का, जी हाँ है, यानी कि पहली कंडीशन तो हमने फॉलो करवा दी। बी सबसेट है सी का, जी हाँ है, दूसरी कंडीशन भी हमारे पास में यहाँ पर फॉलो होती है। क्या ए सबसेट है सी का, तो आप देखेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स हैं इसके अंदर भी हमारे पास में एलिमेंट्स है, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर सबसेट हम बना सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्लियरली ए इज सबसेट ऑफ सी, देन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, अब उन्होंने क्या दे दिया इसके अंदर, देखिएगा, इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, देन हमें ये कह रखा है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो देखिए ये पॉसिबल हो सकता है क्या, आइए देखते हैं। मैंने एक सी ऐसा ले लिया जिसके अंदर मेरे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, ओके। मैंने यहाँ पर बी ऐसा ले लिया जिसके अंदर है 2 4 6 8 10,
ठीक है, और मैंने यहाँ पर ए ऐसा ले लिया जिसके अंदर 3, 5, 7 है। तो देखिए अब कंडीशंस चेक करते हैं। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, यस ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, यस वी कैन से बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। एंड यहाँ पर देखिए क्या ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी मिल रहा है क्या? यहाँ पर तो ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, मगर इसका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने जानबूझकर ऐसा सेट लिया है जो इस कंडीशन को फेल करता है। अगर मुझे ऐसा सेट नहीं मिलता जो इस कंडीशन को फेल करता है, तब तो मैं कहता हाँ वाकई में ये फॉलो कर रहा है, यानी कि ये ट्रू है। मगर मुझे अगर एक भी केस ऐसा मिल जाए जो इसको फॉल्स बताने में मेरे काम आए, तो मैं उसको ज़रूर लूँगा। आपको भी यही करना है। क्लियर? तो मुझे एक एग्जांपल ऐसा मिल गया और मैं कह सकता हूं कि क्लियरली वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ सी, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 को उन्होंने कहा है कि एक एलिमेंट x जो है वो a से ले लो एंड a इज नॉट सबसेट ऑफ b। उन्होंने कहा है कि a जो है वो b का सबसेट नहीं है। देन आपको क्या प्रूव करना है? x जो होगा वो b में से बिलोंग करेगा। अब देखिए जब उन्होंने कहा है कि आप एक a ऐसा लीजिए जिसके अंदर कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, मगर उसमें से एक एलिमेंट को आप ले लीजिए, ये मैंने ले लिया। उन्होंने कहा है कि ए बी का सबसेट नहीं है, यानी कि बी यहाँ पर मैं कुछ भी ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं बी ले सकता हूँ 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये मैंने ले लिया। तो आप देखेंगे क्या यहाँ पर मेरे पास में जो मैंने ए में से एलिमेंट लिया है, क्या वो इसमें से भी है क्या? नहीं होगा, क्योंकि जब इसका सबसेट ये है ही नहीं तो फिर यहाँ पे 2 तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ना। या कोई सा भी 3 ले लूँगा तो वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ना। मैं 1 ले लूँगा तो भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करेगा? तो आप क्या लिख सकते हैं? क्लियरली वी कैन से दैट x is not belongs to b, therefore given statement is false। ओके, हमारे पास में a जो है वो b का सबसेट है एंड x is not belongs to a, then x will be not belongs to b। यही कह रखा है उन्होंने। यहाँ पर b है, अगर वो b में से बिलोंग नहीं करेगा तो वो a में से भी बिलोंग नहीं करेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, a जो है वो b का सबसेट है, यानी कि b में कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, मगर उनमें से कुछ एलिमेंट्स को निकाल करके मुझे ये बनाना है। और जो एलिमेंट b के अंदर है ही नहीं वो तो हमें a के अंदर मिलेगा ही नहीं। देखे कैसे? मैंने यहाँ पर b ले लिया 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, यानी कि सारे इवन नंबर्स। ओके, यहाँ से कुछ इवन नंबर्स निकाल करके मैंने एक सेट बनाया। अब वो कह रहा है कि जो एलिमेंट b में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब 5 यहाँ पर बिलोंग नहीं करता है, तो क्या वो a में बिलोंग करेगा? क्या नहीं करेगा, a में से भी नहीं होगा। तो ये तो ट्रू है ना। लिखेंगे clearly we can say that if x is not belongs to b, then x is not belongs to a, then statement is true। यहाँ तक क्लियर? देखिए उन्होंने हमें यहाँ पर 2 कंडीशंस दे रखी है और बोला है कि b इक्वल्स टू सी को आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं।
मान लेते हैं कि मैंने एक एलिमेंट लिया बी में से, ठीक है, बी में से लिया। अब वो एलिमेंट अगर बी में से है तो वो ए यूनियन बी में से भी होगा, ए यूनियन बी में से भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि बी जो है वो तो यहाँ पर सबसेट है ना ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी के अंदर तो सारे एलिमेंट आ गए जो ए के अंदर भी थे और बी के अंदर भी थे, यानी कि इसका सबसेट हुआ ये बी, ठीक है। सबसेट हुआ तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि ए सबसेट होगा ए यूनियन सी का, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है ना। तो यहाँ पर कंडीशन लिख दो ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, ठीक है। अब इस कंडीशन से हमें क्या पता लग रहा है कि या तो x जो a में से होगा या फिर x c में से होगा। तो हम लेंगे पहली कंडीशन कि x जो होगा वो a में से होगा। यदि x a में से होगा और हम जानते हैं कि x जो है वो तो b में से, हमने माना ही था कि b में से भी होगा, देन हम क्या कह सकते हैं कि x जो है वो a इंटरसेक्शन b में से भी होगा। जब x a इंटरसेक्शन b में से होगा तो वो a इंटरसेक्शन c में से भी होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमें गिवन कंडीशन है, ठीक है ना। तो a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c, है ना। तो a हमारे पास में क्या होगा, a इंटरसेक्शन c में से भी होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि x जो है वो हमारे पास में c में से भी होगा। अब देखिए x हमने a में से माना था, ठीक है ना, और x हमारे पास में यहाँ पर c में भी निकल गया। तो यहाँ से देखिए हम क्या कह सकते हैं कि b जो होगा वो सबसेट होगा c का, क्योंकि b का एलिमेंट तो हमें c के अंदर भी मिला, इसका मतलब b सबसेट होगा c का, ठीक है। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, c को b का सबसेट बता देंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ से c मान लेंगे, c लेके कंडीशन a प्रूव कर देंगे, है ना। तो ऐसा हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव c इज सबसेट ऑफ b, देन बाय बोथ कंडीशंस वी कैन से दैट b इक्वल्स टू c। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव किया जाता है। जब भी हमें इक्वल प्रूव करना हो तो एक बार आप पहले वाले को दूसरे का सबसेट बता दीजिए और दूसरी बार आप दूसरे वाले को पहले का सबसेट बता दीजिए। तो दोनों जब एक दूसरे के सबसेट होंगे तो दोनों ही बराबर सेट हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक?